जय हिंद सभी प्यारे भाइयों को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो आयोग है, पुलिस जो पेपर करवाने का टेंडर ले रखा है, उस लगातार नोटिस जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार जो है ट्वीट कर रही है कि जो है लगातार कभी कभी ये मैसेज आ रहे हैं कि जो है आपका जो पेपर के लिए है वो कॉलेजों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। जो अधिकारी हैं पेपर कराने वाले उनकी भी सूची बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब ये मान के चलिए कि जुलाई माह में आपका जो पेपर है वो होना तय है। तो आपके अंदर वो क्या जुनून है? इस बार आपके अंदर वो दिखाई दे रहा है कि आपको सिलेक्शन चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस गर्मी में टूट रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। क्या आप इस गर्मी में क्या आप मैदान में डटे हुए हैं? अगर आप डटे हैं तो एक बात लिख कर रख लो कि इस बार आपका सिलेक्शन तय। और आपके साथ इस मैदान में हम लोग भी उतर चुके हैं। आपकी तैयारी को देखते हुए, आपके पेपर को देखते हुए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके। यूपी स्पेशल यानी यूपी की जीके से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके अपने मजबूत करिए। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ऐसा भी कोई भी कंटेंट नहीं होगा जो आपसे छूट जाए इस बार यूपी स्पेशल से। लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए सीखने की, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए। आप इस समय क्रांतिकारी के भांति हैं और आपकी तरह जो आपका खून है ना, ये क्रांतिकारी की तरह उबाल मारना चाहिए। तो ठीक है, आज से हम लोग यूपी स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का सहयोग और सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए। हमारे साथ आप लग के मेहनत करिए और जितना हम आपको बता रहे हैं बस उतना करिए। इस बार आपसे आपके जीएस में 30+ क्वेश्चन हर हाल में होंगे, वो पूरा करवाने का वादा आपका भाई आपसे कर रहा है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, और जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख्य तथ्य क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, वो सारी चीजें आइए आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी स्पेशल में हमें पढ़ना क्या, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से जो है क्षेत्र में हमको पढ़ना। क्योंकि यूपी स्पेशल में देखा जाए तो बहुत सारा हमें पढ़ना है, लेकिन हमें मेन मेन फैक्ट कौन से जिन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना है, जहां से हर यूपी के कोई भी आप एग्जाम दीजिए वहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे यूपी जीके में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, और इनके अंतर्गत पढ़ना है कि जितनी भी सूचनाएं हैं यूपी उत्तर प्रदेश की, उन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद दिया गया यूपी जीके का जो पाठ्यक्रम है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, पाठ्यक्रम जो दिया गया है। सबसे पहले हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश का परिचय। इसे नोट करके रखेंगे कि सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश का परिचय पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जिला दर्शन, ठीक है, और जब जिला दर्शन को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है जिला दर्शन में, ठीक है। लेकिन शुरुआत जो होगी वो उत्तर प्रदेश के परिचय से होगी। और जिला दर्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें मैप पढ़ना है, ठीक है, और मैप के बाद हमें जिला की जो सीमाएं हैं, कहां से किसको कौन टच करती है, कितने किलोमीटर, ये सारी चीजें सीमाएं पढ़ेंगे। जिले का व्यापार पढ़ेंगे कि किस जिले में किस चीज का व्यापार सबसे अधिक हो रहा है। जिले के जो पर्यटक स्थल हैं, ठीक है, यूपी के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में कौन कौन सा पर्यटक स्थल किस जिले में पड़ता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो यूपी के जो जिले हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज और लेना है, और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल वगैरह, जो भी जिले का क्षेत्रफल है, यूपी के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसका कम है, या और भी जितने प्रकार से क्षेत्रफल से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें। फिर पढ़ेंगे यूपी का इतिहास, इसे याद रखेंगे, यूपी का इतिहास पढ़ेंगे। फिर यूपी का भूगोल भी पढ़ेंगे और यूपी की राज्य व्यवस्था भी पढ़ेंगे। और यूपी की जो राज्य व्यवस्था यानी आपका जो बजट है इसको पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और कुछ पॉइंट है, जैसे यूपी की कला एवं संस्कृति को पढ़ने का काम हम लोग करेंगे। यूपी के त्योहार, आप सभी को पता है यूपी के त्योहार, बहुत सारे त्योहार होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, मेले, महोत्सव, लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हमें पढ़ना है, और लोक नाट्य भी पढ़ना है जितने, और लोक संगीत पढ़ना है। यूपी के घराने बहुत सारे ना होते जो पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, और भी बहुत सारे फैक्ट सब हम लोग पढ़ेंगे। यूपी के घराने और कलाकार, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और फिर पढ़ना है हमें यूपी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यूपी के प्रमुख संस्थान, यूपी के जो है करंट अफेयर्स वगैरह हमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो यूपी के करंट अफेयर्स भी पढ़ना है जो स्पेशल यूपी से ही बने हुए क्वेश्चन है। फिर आपके सामने दिया गया है यूपी जेकी पढ़ने की रणनीति क्या होगी। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी रणनीति क्या, वो मैं आपको बता दूं
कि आपसे यूपी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमें रणनीति चाहिए। और रणनीति क्या है, आइए जानते हैं रणनीति के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पीवाई की क्यों। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका प्रतिदिन अध्ययन करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें हमें प्रतिदिन अध्ययन करना ही करना है, डेली का डेली, वो चाहे जहां से मिले उन्हें हम आपके सामने लाएंगे, खोज कर लाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनका, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं जो लगातार वो पूछे जाते हैं, लगातार हर दूसरे तीसरे पेपर में देखने को मिला करते हैं। फिर हमें ठीक है इनका अध्ययन करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनके टॉपिक के जितने संबंधित यानी उनके आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है, क्लास रेगुलर देखना है। जितना आपको मैं पढ़ाऊं उतना आपको रेगुलर देखना है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो, यदि आपको टाइम पास करना है, इधर उधर भगना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको इस बार उत्तर प्रदेश के जो पुलिस का री एग्जाम होने वाला है इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आपको प्रतिदिन क्लास देखना होगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, और फिर याद रखेंगे नोट्स बनाना। हालांकि हम पीपीटी के माध्यम से हैंड राइटिंग या जो पीपीटी के माध्यम से आपको हम जो है टेलीग्राम चैनल पे हम डलवा देते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए जितना पढ़ाया जा रहा है ये, तो उससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। ठीक है, और आपको सिर्फ देखना है, ये सारी चीजें याद रखेंगे, आपको सिर्फ देखना है, याद मैं अपने आप करा दूंगा। आप हमारे साथ सुनिएगा, मैं पूरी कहानी आपको बताते हुए चलूंगा, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ देखिए और ज्यादा आपको रटना नहीं है, और आपको अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और सभी टॉपिक के करंट अफेयर्स हर हफ्ते में आपको पढ़ाता रहूंगा, हफ्ते में टेस्ट करवाता रहूंगा इन सारी चीजों का, तो ये सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके आगे एक चीज और, एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे अहम भूमिका जिसकी है, अपने दिमाग में ये ठान के चलिए कि जो ये वैकेंसी है ना, इसमें एक वैकेंसी आपकी है, यानी एक पद आपका क्लियर है। ये लिख के टांग दो कि एक पद मेरा है, और जो हमारी सोच होती है हम उस हिसाब से काम करते हैं और उसमें हम सफलता भी बहुत जल्द पा जाते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो 60,000 वैकेंसी है इसमें एक पद जो है वो मेरा है। और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल की। और सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का परिचय, तो आइए जानते हैं और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है इसके विषय हम लोग जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नाम हैं और जो अब तक रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1836 में उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना। आपसे पूछा जाएगा कि 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन, 1877 में इस उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल करके उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध के नाम से जाने लगा था। ठीक है, फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। ठीक है, और फिर 1937 से इसे संयुक्त प्रांत जो अवध एवं आगरा के नाम से जाता था, इसे सिर्फ संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। 1870 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध ये नाम दिया गया, और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया, और 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। ठीक है, तो उसके आगे देखिए 24 जनवरी, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया। ये फैक्ट बहुत अच्छा इसे याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। हाँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 5 नाम तो आपको पता है, लेकिन जो 6वां नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि मुगलों ने उत्तर प्रदेश को किस नाम से पुकारते थे, या उत्तर प्रदेश को किस नाम से वो बताते थे। तो आइए जानिएगा, जो मुगल थे, मुगलों के द्वारा उत्तर प्रदेश को ही हिंदुस्तान भी कहा जाता था। तो इसे जरूर याद रखेंगे, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही हिंदुस्तान बोला करते थे जो मुगल आए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह। तो इसे जरूर याद रखेंगे कि मुगलों के द्वारा उत्तर प्रदेश को कौन सा नाम दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश को ये हिंदुस्तान कहते थे। इसके सामने आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानियां। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुछ राजधानियां थी, इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो पहली राजधानी थी 1836 से, ये आगरा हुआ करती थी। 1836 से 1858 तक आगरा हुआ करती थी। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद या प्रयागराज रखा गया। ठीक है, और फिर 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया। इसे जरूर याद रखेंगे।
ठीक है। और फिर 1935 से अब तक, ठीक है, 1935 से अब तक पूर्ण रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और फिर आइए इधर देखते हैं, उत्तर जो यूपी है, उत्तर प्रदेश का राज्य जो पुनर्गठन किया गया, ये 1 नवंबर 1956 को किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 की किया गया। और 13 जिलों, एक चीज और याद रखेंगे, 13 जिलों को अलग करके सन 2000 में, यानी 2000 ईस्वी में उत्तरांचल नाम राज्य का अलग गठन किया गया। आप सभी को पता है कि यूपी के 13 जिलों को काट के सन 2000 में एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। ये फैक्ट याद रखेंगे, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन दिया गया, यूपी के राजकीय प्रतीक कुछ है, इन प्रतीक को जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है, एक गोले में 2 मछलियां, ठीक है, जो एक व्रत है और इस एक व्रत में 2 मछलियां हैं, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और तीर धनुष, ठीक है, तीर धनुष है, और गंगा यमुना को बहते हुए दिखाया गया है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। ये सारी चीजें याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक व्रत में 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है और गंगा यमुना को बहते हुए दिखाया गया है। आपसे यह भी पूछ लिया जाता है, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि जो एक गोले में जो 2 मछलियां हैं, यानी एक व्रत में जो मछलियां 2 हैं, देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों में बनी हुई होती हैं 2 मछलियां, तो ये कहां से ली गई है, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, उसके आगे दिया गया उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो था बारहसिंघा था, है भी आज की डेट में, इसे याद रखेंगे। और राजकीय पक्षी जो है ये सारस या क्रॉच के नाम से जो जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उसके बाद दिया गया है राजकीय वृक्ष कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, इसे याद रखेंगे। और राजकीय पुष्प कौन सा उत्तर प्रदेश का, पलाश या टेसु, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पुष्प है। राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का हॉकी है, इसे याद रखेंगे। फिर आपके सामने दिया वर्ष 2023 में गंगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया था, इसे जरूर याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है, तो याद रखना है कि गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है। और कब घोषित किया गया है, तो 2023 में उत्तर प्रदेश का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का जलीय जीव क्या है, तब भी गंगा डॉल्फिन सही है। तो भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया, इसे जरूर याद रखेंगे। सन 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में अपना राजकीय जो है जलीय जीव घोषित किया गंगा डॉल्फिन को। उसके बाद दिया गया उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देशों के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जाननी होगी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये सारी चीजें और इनकी दूरियां क्या है, तो ये जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो आपका है वो शामली है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला यानी बलिया और जो शामली के बीच की दूरी है वो 650 किलोमीटर की है। आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है कि 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। फिर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। और उत्तर से दक्षिण की यदि लंबाई पूछ ले, दूरी पूछ ले, तो याद रखेंगे 240 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 240 किलोमीटर है। पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है और दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। फिर है, और आपसे यह भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ बनाता है, इसे जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसे जरूर याद रखेंगे। अभी पिछली बार यूपी SSC पीटी में भी पूछा गया था। तो यूपी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक देश के साथ बनाता है, वो देश है नेपाल। इसके विषय में जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब मैप के माध्यम से आप समझ भी सकते हो। यूपी के इस वाले हिस्से में जो है वो उत्तराखंड है, और इधर आपका जो है वो बिहार पड़ता है। इस वाले एरिया में यूपी जो है नेपाल को टच करता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और आपसे एक बार पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले हैं जिनसे नेपाल की सीमा मिलती है। इसे जरूर याद रखेंगे कि यूपी के 7 जिले हैं जिनसे नेपाल की सीमा बनती है। तो ये इतने क्वेश्चन थे आज उत्तर प्रदेश का जो हम लोगों ने जो है परिचय पढ़ा है। और इसी के आगे अभी हम लोग दर्शन यानी जिला दर्शन वगैरह सीरीज हम लोग चलाएंगे।
एक एक जिले के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। बस आप सबका सपोर्ट और आप सबका सहयोग चाहिए। आपके अंदर जिद होनी चाहिए सिलेक्शन की, क्योंकि हम ये बात हर बार बताते हैं कि सिलेक्शन होता नहीं है, सिलेक्शन छीनना पड़ता है। और इस बार आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम में आपको अपना सिलेक्शन हर हाल में छीनना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।